लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत। तो भाई और बहनों, आप पधारने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल जैसा आप सबको ज्ञात है ही, श्रावण मास पारायण निर्विघ्न और 100% निर्विघ्न प्रोग्राम की कृपा से संपन्न हुआ। तो सबसे पहले तो हम उसका परम पिता का स्मरण करें, उनको याद करें, उनको धन्यवाद दें। आज मुख्य उद्देश्य तो आप सबको धन्यवाद देने का है, पर सबसे पहले तो हम राम जी को धन्यवाद दें, जिनकी वजह से ये संपन्न हुआ। अदरवाइज हम तो क्या करने वाले। तो इसलिए राम जी की स्तुति करते हैं। उसके लिए मैं आदरणीय दुर्गा जी को आमंत्रित करता हूँ कि भगवान राम की स्तुति है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कंदर्पगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र
कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र। जय सिया राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी, भगवान राम की स्तुति के लिए। तो पुनः उनको प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से सब काम संपन्न हुआ। इसके बाद में मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, मन ही मन अपने माता पिता को स्मरण करें, जिन्होंने हमने जिनको परम पिता ने माध्यम बनाया, जिसकी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं। तो हे माता पिता हमारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जिसकी वजह से जो भी हम हैं उसके उसी की वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं, उसी की वजह से जो भी है कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को धन्यवाद, जो यहाँ पर पूरे महीने आए और पाठ सुना और समीक्षा सुनी, क्योंकि वही सबसे बड़ा कठिन काम है। श्रोता बनना कठिन है, वक्ता बनना तो रिलेटिवली सरल है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आता हूँ सब पाठकों के नाम पर एक के बाद एक। हमने शुरू किया था एक महीने पहले पाठ, और सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सी कामेश्वरी जी ने आरंभ किया रामायण का पाठ। और उसके बाद में क्रमशः मानवी गोयल, अंशु वैश्य जी, मैं डॉक्टर श्रीमती का प्रयोग नहीं कर रहा, प्रेमलता महेश्वरी जी, धर्मेंद्र गुप्ता, कामाक्षी मिश्रा, सरिता श्रीवास्तव जी, उषा बंसल, सरस्वती मलिक जी, विजया बुतगी जी, ब्रजवाला गुप्ता जी, रीमा संतपुर जी, अध्वरेश पांडे, शकुंतला श्रीवास्तव जी, सुशीला अवस्थी जी, पूनम मिश्रा जी, ममता गर्ग जी, विजया दुबे जी, नीरोज गोयल जी, स्मिता लधावाला जी, छविनाथ लाल जी, सतीश अग्रवाल जी, विनय शर्मा जी, अम्बे कुमारी जी, नेहा, उषा श्रीवास्तव जी, माया बंसल जी, उषा कपूर जी, हेमलता लाड़ा जी और सुनीति अग्रवाल जी, इन सब ने पूरे महीने पाठ किया। तो इन सबको बहुत 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 धन्यवाद, इनका आभार प्रकट करते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए, ताली बजाने में कंजूसी मत करिए। और देखिए 30 आपने दिन अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। हाँ, वही 30 हम 30 दिन का कृतार्थ हुए ओम जी। 30 दिन का पाठ था, और देखिए एक भी इंटरप्शन नहीं हुआ, बच्चे से एक, ये बिल्कुल देवी चमत्कार है। और राम जी का आशीर्वाद है कि कम 30 में कम से कम कभी कोई ना कोई समस्या कुछ हो जाए। और मैं समझता हूँ कि पूरे 30 दिन समय से हमने पाठ शुरू किया। कभी तो उत्साह में हमारे संचालक लोग 1 आध मिनट पहले शुरू कर देते। तो ये बड़ी प्रभु की कृपा है। सब 30 जिन्होंने पहले से कमिट, मेरे पास 5 लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। ये कोई नहीं आ पाएंगे तो हम पढ़ना चाहेंगे। और ये तो रिजर्वेशन इतना ओवर बुकिंग हो गया था कि उनको हम नहीं आमंत्रित नहीं कर पाए। तो उन सब क्षमा चाहते हैं कि आपको हम नहीं बोल पाए। अलका श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रही है, ये भी उस वेटिंग लिस्ट में थी, तो क्षमा चाहता हूँ अलका जी सबके सामने। और तो इसका एक, आपको पता ही, भविष्य के लिए हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाद में जी बात हाँ करूंगा। सर। अभी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो उसका जो गूगल फॉर्म है उसको इमीडिएटली भर दें। विनीता जी मुस्कुरा रही हैं, या आपका इनको इन्होंने सर ने गूगल फॉर्म भरा, इनसे भरा ही नहीं गया, तो रह गई। अब रह गई तो रह गई। ये तो ये तो सबमिशन में रह गए थे। राइट। कुछ कुछ गड़बड़ हो गया था, फिर ऐसा लगता है। पर हमने 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 लाभ ले लिया कि इनको फिर क्या, समीक्षा के लिए 2 चलिए आप वहाँ अटेंड किया सर, बस वही बहुत है। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच यार। अब मैं आता हूँ समीक्षाओं की सूची पर। तो पहले दिन तो मैंने थोड़ा प्रयास किया, जैसे उल्टा सुल्टा जो मुझसे हो गया। उसके बाद में हमारे समीक्षक थे, इस बार कई युवा लोग जुड़े पाठ पढ़ने में भी और समीक्षा में भी। उसमें जैसे युवा हैं, या ध्वरेश हैं, नेहा है, मानवी है, कामाक्षी हैं, 4 तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हो रहा है। सभी चारों विद्यार्थी हैं इस समय, विद्यार्थी जीवन में हैं। और इन सब ने समीक्षा भी की, और मेरे ख्याल से 3 ने या 4 ने पाठ किया। चलो, पर अधुरेश के बाद में माया बंसल जी ने समीक्षा की, फिर धर्मेंद्र गुप्ता, फिर मधु चतुर्वेदी जी, मानवी का नाम मैंने बता दिया आपको, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी,
फिर राकेश चौबे जी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, फिर सुश्री नेहा विनय शर्मा जी, रश्मि वार्ष्णेय जी, अम्बे कुमार, कामेश्वरी जी, छविनाथ लाल जी, आदित्य शुक्ला जी, कामाक्षी मैंने बताया अभी, राजेश मिश्रा जी, रामगिरीश द्विवेदी जी, और मेरे अनुशिव, फिर उसके बाद में संजना मिश्रा जी, नीलम जैन जी, राम मलिक जी, शैल अग्रवाल दीदी, नीलम झा जी, रूमा रानी गोयल जी, देवेंद्र रावत जी, राजरानी शर्मा जी, और अंत में विनीता मिश्रा जी। तो आप सबने समीक्षा की, तो इनके लिए भी थोड़ी तालियां बज जाए। राइट। वैसे वैसे इनका काम शायद थोड़ा सा और मुश्किल रहा हुआ है, इनको तो पाठ ही नहीं करना, उनको पढ़ना भी, सुनना भी, और सबके सामने व्यक्ति करना है। हाँ, इसमें भी कोई व्यक्ति नहीं पड़ा, जितने जो समीक्षक थे यार, हमने वही थे कि मेरे बस दो के केस में थोड़ा सा मैं उनका डेट चेंज करनी पड़ी, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी एक प्रभु की कृपा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया मैंने कभी बताया था, वो हमारे संचालक, जिन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा कि ये जो पाठक हैं या समीक्षक हैं, उनको याद रहे उनको आना है, उनको याद रहे समय पे आना है, उनको याद रहे कहाँ से कहाँ पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक की समीक्षा करनी है। ये बड़े जिम्मेदारी वाला काम है, और ये हमारे संचालकों ने बड़े आनंद से निभाया है। तो पहले 4 4 दिन की जिम्मेदारी संभाली राम मलिक जी, सतीश अग्रवाल जी, छविनाथ लाल साहब, सरिता श्रीवास्तव जी, उषा शकुंतला श्रीवास्तव जी, और अंत में विजया मुदगी जी। सो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े अच्छी तरह से संचालन किया। तो हम लोगों का काम एकदम बिल्कुल सरल हो गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे मैंने कल कहा था, मेरे अनुश्याम से मेरी 2 3 दिन पहले बात हुई थी, तो वो कहते भैया मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो वास्तव में सही बात है। अब जब उसने कुछ नहीं किया तो आपको बताइए, मैं तो एकदम आके रोज यहाँ पे बैठ जाता था और सुनता था आराम से। सो बहुत 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 धन्यवाद। सो 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 काइंड ऑफ यू। ये जो समीक्षक, जो 7 समीक्षक रहे, ये हर मंगलवार को हम तुलसी रामायण, संक्षिप्त तुलसी रामायण का पाठ करते हैं। ये साधु समीक्षक उस तुलसी रामायण में हर मंगलवार को पाठ करते हैं। तो उन्होंने वॉलंटियर किया, तो फिर मैंने उस हिसाब से ये स्केड्यूल बनाया था। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं किसी को भूल गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसमें। अब इस पर जो हमने पूरे महीने पाठ किया, इसमें मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपने विचार व्यक्त करें। प्रशंसा करें तो भी अच्छी बात है, पर वो प्रशंसा कम करें वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कंस्ट्रक्टिव कोई सुझाव हो, अगले प्रभु ने चाहे तो अगले साल भी पहली पहली बार किया था तो उस समय कोरोना का समय था, तो कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हमने इसका आयोजन किया था कि हे भाई भगवान, ही कोरोना से मुक्त करो हमें। और अब इतना रुचि आ गई, तो दूसरे साल भी गया, तीसरा साल है कि चौथा, मुझे मैं तो भूल, काउंट भी भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या है थी, तो चौथा हो शायद। तो पर आनंद सबको आ रहा है, तो तो वो अगले साल भी करवाए, उनकी जब मर्जी है। तो उस पे कोई आपका ऐसा कोई सुझाव हो, और आपने कुछ ऐसा पाया हो जिसको हम सुधार सकें, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकें, या जो भी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा ना लगा हो, आप बिल्कुल अपने अ, खुले मन से बता। मेरा निवेदन है कि धन्यवाद की कड़ी में अपने अनुज लोगों को भी धन्यवाद दे दीजिए। उन लोगों का पूरा टेक्निकल सहयोग रहा, उनको आप भुला देते हैं तो उनको भी हम लोगों की तरफ से धन्यवाद कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं मुझे ये ना हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, तो अपने पति को, पत्नी को, अपने पुत्र को, पुत्री को, अनुजों को धन्यवाद देना, मैं लगता है कि खुद को ही धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा हम महसूस। लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से धन्यवाद देंगे हम लोगों की तरफ से, धन्यवाद। हाँ, तो आप, हाँ आप बोलिए बिल्कुल। हाँ, द्विवेदी जी आप बोल दीजिए हम सबकी ओर से। मैं सभी समीक्षक और सभी जितने हमारे पाठक लोग थे, जिनने पाठ किया, जिन्हें संचालन किया, उनके तरफ से, और सभी ये जितने राम कथा रसिक देवी सज्जन है, सबके तरफ से शिव प्रकाश जी अग्रवाल और
दूसरे भाई साहब का जो नाम है श्याम। हाँ, उनको दोनों जन को क्योंकि इन्हें टेक्निकल सहयोग दिया। मिसेज ओम गुप्ता का पता नहीं क्या सहयोग था, इतना सहयोग था कि ओम प्रकाश जी को छोड़े रखती थी उतने देर तक के लिए। और तो उनका जो सपोर्ट रहा, पूरा परिवार का जो सहयोग रहा, उन सबको हम लोग हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी उनको इसी तरह के राम काज में लगाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, और जिससे ओम जी हम लोग को सतत निरंतर अपना मार्गदर्शन देते रहे, हम लोगों को भी ज्ञान वर्धन कराते रहे, और प्रभु उनको इसी तरह से प्रेरणा दे कि हम सबको इसी में अपने समूह मंडली में बानरों को जोड़े रहे। यही हमारी सबकी तरफ से विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, ओम भाई साहब, आप कम से कम पूरी फैमिली की पिक्चर दिखा दीजिए ना एक बार, तभी तो हमें समझ में आएगा किसको थैंक यू बोला है। अपनी फैमिली की पिक्चर्स। अब मेरे अनुज श्याम तो यहाँ पर है। क्या मौजूद है, आप देख लीजिए। श्याम जरा जरा कुछ अपने उनको तो पहचानते हैं, लेकिन आपकी वाइफ और बच्चे वो भी। मेरी वाइफ ने तो मुझे बहुत वर्षों पहले त्याग दिया है, तो नहीं, आप फोटो तो दिखा दीजिए। वो जब किसी को डराना होता है तब बताता हूँ मैं फोटो। ऐसा नहीं दिखाएंगे, मुंह दिखाई लगती है, आपको मालूम है, मुंह दिखाई लगती है। नहीं, श्याम भाई साहब तो संचालकों के संचालक है जी। नहीं, वो बड़ी है, हमसे क्या मुंह दिखाई लेंगे, अभी पहले अपने दर्शन तो कराएं। और कोई एनी फीडबैक फ्रॉम एनीबॉडी? संचालक होगा, समीक्षक होगा, पाठक होगा, श्रोता होगा। चलिए, आपको जब मौका लगेगा तब दिखा दीजिएगा, कोई नहीं। मैं एक बात कहूँ ओम प्रकाश भाई साहब, हाँ कही दीदी। अगर हम लोग एक साल में 2 बार ये मास्क प्रदान करें तो ओके, एक साल में 2 बार। हाँ मैं कागज पे लिखता जा रहा हूँ, आपसे जो भी सुझाव आ रहे हैं। मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगी बस। हाँ दीदी, कहिए दीदी। राम कथा सुनने का, कहते हैं ना कि भक्ति से भगवान वरदान देते हैं। मैंने तो वरदान पा लिया। मैंने 1 महीना जो राम कथा सुनी है, उसका वरदान मुझे मिला कि आज ओम जी ने मुझको प्रार्थना करने के लिए अनुमति दी और अवसर दिया है। वे ईश्वर की कृपा है, राम की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, बोलिए, मन की बात। हमारे प्रधानमंत्री से कुछ सीखे, मन की बात। ये पाठ तो बहुत ही आनंदमय रहा। स्टैंडर्ड अच्छा बन गया है, लास्ट ईयर भी अच्छा ही हुआ था इस बार। और संचालकों को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, सब लोग रिस्पॉन्सिबल इतने थे कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और 2 बार जो कहा है ना कि सजेशन आया है, अच्छी बात है, ये कर सकते हैं हम इजीली। और बहुत लोग पाठ करने के लिए तैयार हैं, उनको अवसर नहीं मिल सका, कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि 30 आदमी पढ़ेंगे ना, हम लोग तो 100 आदमी हैं, तो वो करना चाहिए। समीक्षा भी का अच्छा स्टैंडर्ड हुआ, उसका जरा स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे आपने जो पुस्तक निकाली है उसी के ढंग पर ना सब लोगों को एक तरह से कथा करनी चाहिए, तो जरा कुछ इधर उधर हो जाता था कभी, मगर ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। और हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं आज सब संचालकों को भी, और जो मैनेजमेंट वाले लोग सब हैं, ओम जी खास करके, कि अवसर लोगों को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। और बताइए। आदरणीय, हाँ बोलिए ब्रिजवाला जी। मेरे को भी पहली बार रामायण पाठ करने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं चाहूंगी कि इसी प्रकार सतत जुड़ी रहूं, और आगे से जो समीक्षा में भी जुड़ने की कोशिश करूंगी, और आगे भी पाठ करने में शामिल रहूंगी। और हमेशा मतलब रामायण के पाठ में शामिल, जब भी ये मौका लगेगा तो उसमें शामिल होंगी।
ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, और आगे। हाँ, भाई भाई साहब, सुविधा भाभी। भाई जय मैं भी सिया कुछ राम। बोलना चाहती हूँ। हाँ, आ रहा हूँ दीदी आपके पास। हम आज कई भाभी। जय सिया राम। प्रणाम। मास पारायण बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, परंतु हम सबको थोड़ा और सीखना बाकी है। जैसे समय मर्यादा, म्यूट अनम्यूट, बोल रहे हैं तब अपनी तरफ से आवाज ना आए, वीडियो ऑन रखे आदि। बस राम जी की सब पर कृपा बनी रहे। जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ, माधुरी दीदी आप कहिए। भाई साहब प्रणाम पहले तो, उसके बाद सभी को बहुत धन्यवाद। और मैं उम्र में शायद सबसे बड़ी हूँ, 81 ईयर्स की, तो सबको मेरा की शुभकामनाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे कुछ 4-5 महीने पहले मेरे पर बहुत बड़ा दुख पड़ा। मेरे पति मतलब इसका देहावसान हो गया। उसके बाद इसने मुझे इतना सहायता दिया, इतना बल दिया कि आज मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत एक आशीर्वाद हो गया। आप लोगों का ये कार्यक्रम ने मेरे को बहुत जीवन प्रदान किया है। तो आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। और एक बात भाई साहब, कि थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के लिए समय होना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न मन में आते हैं तो उनके बाद में तो वो समाधान हो नहीं पाता है। कुछ कुछ का हुआ मेरी समस्याओं का, मतलब प्रश्नों का समाधान, लेकिन थोड़ा सा ये सुझाव है भाई साहब, अगर गलत कुछ बोला हो तो क्षमा चाहती हूँ। अरे नहीं दीदी, क्या कह रहे हैं आप? आपका बहुत उत्तम सुझाव है, और उसका हमने प्रोविजन पे रखा था, और वो समय हमेशा ज्यादा खिंच जाता था, तो उसके लिए ज्यादा समय नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए समय, प्रश्न उत्तर के लिए समय, और समय का प्रोविजन भी है हमारे प्लानिंग में, वो इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई। अच्छा, और एनी अदर व्यू? नमस्कार भाई साहब। हाँ, कई सुनी दीदी। हाँ, मैंने ये मासिक रामायण पाठ में पहली बार भाग लिया था। मैं चाहती हूँ कि मेरे पाठ में जो भी कमियां हों वो मुझे अवश्य बताई जाएं, और जो भी फीडबैक दें सब अपने अपनी राय दें, और मैं आगे भी पाठ में भाग लेना चाहूंगी तो मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं, मैं ये चाहती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ मुझे। हाँ जी, विनीता जी। अभी सुनीति जी ने जो कहा कि पाठ करने में, तो पाठ करने में अभी भी उच्चारण दोष बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। हमें उसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। माना कि अवधि का एक खास डायलेक्ट होता है किसी शब्द को बोलने का, पर अगर हम डायलेक्ट में न भी जाएं तो छोटी ई बोलना लोगों को बहुत कम आता है। छोटी ई, छोटा ऊ, इसको लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। शा का उच्चारण तो हम मानते हैं कि जो षटकोण का श होता है वो अवधि में ख बोला जाता है, भाखा, भाषा नहीं बोलते उसे। बरखा, वर्ष जो वर्षा है, वर्षा है, वो दैट इज बरखा, वो मान लेते हैं। वो उसमें हम भी त्रुटि करते हैं, कई बार करते हैं। जब खा के साथ पड़ता है तब बोल लेते हैं, नहीं तो मेरे भी मुंह से वो प्रैक्टिस है इतनी। पर छोटी ई और छोटे ऊ, तो एक क्लास ऐसी भी रखनी चाहे, थोड़ी ही चौपाइयां ली जाए, पूरा ना लिया जाए, कुछ खास खास चौपाइयां जिनको बार बार उसको सही उच्चारण, और फिर दूसरे लोग उसको पढ़ें और वो उच्चारण को सही करें। क्योंकि ये जो चौपाइयां हैं ये मंत्र हैं, और जो जैसे हम संस्कृत के लिए तो बड़े पर्टिकुलर रहते हैं कि संस्कृत का उच्चारण गलत हो जाएगा तो जी उसका प्रभाव खत्म। तो तुलसीदास जी ने, वो छंद भी बिगड़ जाता है, तो अगर हम संगीत और लय के उससे देखें तो छंद भी बिगड़ जाता है, और अगर मंत्र मानते हैं तो प्रभाव भी उसका कुछ हो सकता है कि वो ना मिले हमें, जो उसका प्रभाव तुलसीदास जी की भक्ति भाव से। इतना मैं और जोड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। नमस्कार ओम जी। मैं एक सेकंड दीजिए। देखिए, इस विषय पर मैंने कम से कम 2 बार पूरा 1.5 घंटे का यहाँ पर वक्तव्य कह लो, जो कह लो, प्रेजेंटेशन दिया था उच्चारण को लेकर। उसका यूट्यूब भी है, मैं दोबारा यूट्यूब पे भेज देता हूँ आपको। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपने जो बातें कही मैं 100% सहमत हूँ। एक छोटी ही और छोटा वो, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पढ़ने में। छोटी को
प्रायः लोग बड़े ही पढ़ते हैं, और जो छोटे ई और छोटे ऊ का उच्चारण नहींवत उच्चारण है। और इस पर मैंने पूरे एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया था, और उसका यूट्यूब में उसके बारे में भेजता हूँ। और अगर कामेश्वर जी, आप सेंड दैट टू यू, इफ यू कैन फाइंड इट, कैन यू जस्ट सेंड टू ऑल द ग्रुप्स? अभी रिसेंटली आपको मैंने भेजा था वो, हाँ भेजा ना, तो उसमें हाँ श्योर श्योर हाँ, सो उसमें मैंने आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि काखा गा से का और काक में क्या फर्क है, की और की में क्या फर्क है, को और कू में जी क्या जी फर्क है, तो और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है, उसमें मैं समझता हूँ कि वो ठीक ठाक ये प्रेजेंटेशन है। तो उसको आप देखेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। ये बात हम मंगलवार को जो पाठ होता है उस पर भी मैंने कई बार कही, फिर बाद में मैंने आपकी मेहनत कि चलो लोग मन से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहाँ, इसमें क्या एक और शब्द बहुत गलत बोलते हैं। इवन लखनऊ जो इतना फा शब्द नहीं बोलते, अब हम फा को फा बोलने लगे हैं, जबकि हिंदी में फा का है ही नहीं। तो फा बोलना सीखिए, फूल, फल, फिर, हौज, फा बोलिए। वो उसकी सुंदरता ही तभी है जब वो फा बोला जाता है। फा कानों को बहुत बहुत अखरता है। बोले फले ना बेथ। भाई साहब, मैं 2 शब्द बोलूं विनीता जी के शब्दों को ही आगे बढ़ाते हुए? हाँ जी, कहिए। विनीता जी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये चीज संक्षिप्त रामायण में बहुत पहले कहा था कि जैसे कि कई लोगों ने कहा कि भाव अच्छे होने चाहिए, नहीं, ये मंत्र के समान है चौपाइयां, इसलिए भाव तो होते ही हैं। भाव तो बिल्कुल हम डूब जाते हैं जब भी चौपाई तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, पर उसमें शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैं ये और जोड़ूंगी कि बहुत लोगों को नहीं आता है कि हमें कोमा कहाँ लगाना है, दोहे में कहाँ लगाना है, सोरठे में कहाँ लगाना है। और ये चौपाई और दोहे तो बड़े प्रचलित हैं, आप उस प्रचलित टोन में ही गा दीजिए, अपनी नई नई निकाले तो। और नई निकाल कर मैं सोचती हूँ कि नई निकल ही नहीं सकती है। चौपाइयों की जो 2-3 विधियां हैं उनमें ही आनंद आता है। तो कौमे का ध्यान रखा जाए, सोरठा किस तरह पढ़ना है, दोहा किस तरह। हाँ, सोरठा और दोहे की बात में अच्छी बात की माया दीदी। सोरठा भी कई लोग बहुत गलत पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं उसमें पता है, खुद को पता लग जाता है कि हम उसको ठीक से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उसकी छंद रचना ही इस प्रकार से है। क्योंकि सोरठा एक बड़ा भिन्न प्रकार का छंद है, बड़ा विचित्र प्रकार का छंद है, जो करीब करीब जो भी छंद विज्ञान है उसमें खास करके जो किस तरह का छंद कहते हैं, उसमें अंत में लय होती है, या अंत में तुकांत अंत में होता है, पर सोरठा में बीच में होता है, अंत में नहीं होता है। बड़ी अजीब सी बात है। सुन के बटके बैठ लपेटे हाँ, यह से करुणा एन चितई जान तो की भाई साहब मैंने संक्षिप्त रामायण पाठ में कहा भी था कि आप लिख लीजिए ना, सोरठे के आगे 100 लिख लीजिए और दोहे के आगे 2 लिख लीजिए, जिससे आपको पढ़ते समय ध्यान रहे। इसको ऐसा तो ये करते किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनको मानस को सही उच्चारण से पढ़ना है उसका सितंबर के एंड अक्टूबर के आसपास 2-3 सेशन लगते हैं, तो इसमें लोग प्रैक्टिस करेंगे, विल ऑल प्रैक्टिस, जिनको रुचि है कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। we practice it, right? So like workshop, we do 2-3 workshop, जिनको रुचि है, भले 4 लोग हों 10 लोग हों, वो आए और they will practice कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जो इस तरह की जिंदगी सीखने की भावना। So let me plan a workshop, उसके लिए 2-3-4 जितने भी सेशन हो, we'll do it, एंड हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ। इनफैक्ट मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इस तरह की प्रतियोगिता, तो शायद सही शब्द नहीं है, क्योंकि हम इस तरह के कुछ प्रतियोगिता का शब्द का इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, कोई और बेटर शब्द होता है। इस तरह का हम कोई प्रतियोगिता रखें हैं जिसमें लोग पार्ट लें, उनको दे दिए जाए रैंडमली 10 लाइन 20 लाइन कि इनको पढ़िए, एंड वी मॉनिटर के कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और उसी हिसाब से उनको अंक दिए जाए। राइट जी भाई साहब, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। राइट, तो आप उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको जज करने वाला कौन है। काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। तो जिस तरह भाई साहब आप संचालक रखते हैं उसी तरह से जज करने वाला निश्चित कर दीजिए। फिर वो वापस बैठ के
तो और सोरठा तो बहुत लोग ही गलत पढ़ते हैं, बहुत लोग सोरठा। एक और सोरठे में ही प्रैक्टिस गलती यहाँ होती है यूपी में, लखनऊ में और आसपास, कि जो कीर्तन करने वाले जब रामायण पाठ करने आते हैं, तो जब दोहा आता है तो वो दोहे के साथ में उसको चौपाई के बराबर करने के लिए उसमें रामा 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 या सिया सिया रामा ये जोड़ लेते हैं, और दोहे का ठहराव देते ही नहीं। तो अगर ठहराव नहीं देना होता तो तुलसीदास जी चौपाई 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 ही लिखते चले जाते, क्यों बीच में दोहे और सोरठे लाते वो? तो वो जो एक मूल रचना का जो एक भाव है वो भी उससे टूट जाता है। बिल्कुल। दोहे को दोहे की तरह पढ़े, चौपाई को चौपाई की तरह पढ़े। तो खास इसका तौर ये से छंद को छंद की तरह पढ़े, क्योंकि चौपाई और दोहे के बाद जो छंद दिया है वो परम आनंद के लिए दिया है तुलसीदास जी अच्छा, ने। आज अच्छा हुआ इस विषय पर चर्चा हो गई। ये परसों ही ओम नीरव जी आएंगे, अगले सप्ताह तुलसी जयंती, आपको पता ही है, 23 अगस्त को। तो इस सप्ताह परसों यानी शनिवार को और अगले शनिवार को हम तुलसी जयंती ही मनाएंगे। तो परसों आचार्य ओम नीरव जी आएंगे, और वो तुलसीदास ने मानस के अलावा भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, उनकी 12 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा भी हैं, उस पर हम कई बार यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। तो वो तुलसी की छंद रचना पर बात करेंगे उस दिन, परसों। तो जिनको इस विषय में रुचि है, परसों आप अवश्य आइए, तो हमें पता लगेगा कि वो पता हमें बताएंगे चौपाई क्या है, छंद क्या है, सोरठा क्या है, और भी दुनिया भर के छंदों का जो प्रयोग हुआ है मानस में, उस बारे में, मानस में और बाकी की रचनाओं में, उस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है। आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं वो, उसका थोड़ा बहुत श्रेय हम भी ले सकते हैं कि जब हमने उनको आमंत्रित किया था चंद्र रचना क्लास पर और इस पर बात की थी, तो उन्होंने फिर कहा मैं इसका अध्ययन करूंगा, और वो वास्तव में अध्ययन करते हैं। उनके उस पर चंद्र रचना पर, तुलसी के चंद्र रचना पर पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। वो अभी मेरे अनुज श्याम अभी यूएस आ रहे हैं, तो वो अगले 26 तारीख को यहाँ पे होंगे, तब मुझे मिल जाएगी उसकी कॉपी। तो पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले तो ये परसों आप इसमें जिसको विषय में रुचि है, परसों आप अवश्य आइए। उसके बाद में सितंबर एंड और अक्टूबर के आसपास मैं ये 2-3 सेशन करता हूँ कि किस तरह मानस को सही उच्चारण से पढ़ा जाए। उसका यूट्यूब जो पुराना है वो भेज देता हूँ। उसके होने के बाद में फिर हम कभी कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन मतलब उस एक पॉजिटिव स्पिरिट में, ताकि हमें पता लगे कि हम कितना सही पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये प्लान? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस क्लास में आना। मैंने इस अधिक मास में 2 बार रामायण पूरी पढ़ी। बहुत अच्छा। पूरा मास पारायण आपने पढ़ाया, आवाज और तस्वीर दोनों चली गई, और एक बार हमने अपनी तरफ से पढ़ा, तो हमारा 2 बार हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, और कोई फीडबैक नहीं? ये बहुत अच्छा है, 2 अच्छे सुझाव। भाई साहब ये मैं वो ये जैसे ये मास पारायण किया, क्या नवान पारायण नहीं हो सकता है इसी तरह? नवा पारायण भी हो सकता है, क्यों? हाँ, पर उतना समय चाहिए ना, रोज 4 घंटे चाहिए नवरात्रि में। हाँ, नवरात्रि में सोचा है हमने, कई बार पढ़ाई तो नवा पारायण किया है कि नहीं किया है। तो इस आगामी नवरात्रि में मैं 24 घंटे अखंड रामायण पाठ सोच रहा हूँ। क्या अखंड पारायण पाठ या नवा पारायण? सर अखंड रामायण। नवान पारायण करिए, कभी अखंड तो कर चुके, नवान पारायण उसको भी देखा जाए, सही है। ठीक है, उसका भी अनुभव लिया जाए। बिल्कुल। एक दिन में मतलब कई लोग कर सकते हैं, मतलब कई लोग एक दिन में। हाँ, बिल्कुल। वो बात तो वही हो जाती है, वो 30 दिन में, वही 9 दिन में होगा। तो मेरे पास सारा प्लान है। आपको 15 दिन में करना हो, मेरे पास 15 दिन का रामायण का पूरा प्लान है। 7 दिन में करना हो, भागवत सप्ताह के 7 दिन का भी प्लान है। आपने रामायण पढ़ना सिखा दिया, जिसको जितने समय में पढ़ना है वो पढ़े, पर पढ़े बस। हाँ, तो चलो, मैं नवरात्रि के अभी इन पर फ्यूचर प्लानिंग में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो चाहे नवा पारायण या अखंड पारायण पर आपको लग रहा है, नवा पारायण और अखंड रामायण, इन दो में से कौन सा, किसमें किसकी ज्यादा रुचि है? लेट्स से नवा पारायण के लिए कितने वोट हैं नवरात्र के अंदर, आगामी नवरात्र में? नवा पारायण वाले, नवा पारायण और मास पारायण नहीं, ये अखंड पारायण वाले। अखंड नवा में ज्यादा रुचि, आधे बटे हुए हैं, आधे लोग। अच्छा, हम कुछ सिक्का उछाल के निर्णय कर लेंगे।
वो शोले पिक्चर में होता है ना, अमिताभ बच्चन के पास सिक्का इस तरह का हो। तो ठीक है, और कोई सुझाव इस एक अपना अनुभव बताना चाहते हैं जी। एक बार यहीं पर आपने कहा था कि सोरठा कहाँ पर रखा है, तुलसीदास जी ने क्यों रखा है। तो पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जब कोई प्रसंग बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो बढ़ता चला जाता है तो उस एक गति सी आ जाती है जब हम पाठ कर रहे होते हैं। तो उस गति में फिर हम इतना बह जाते हैं कि वहां पे हमें थोड़ा ठहराव की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम पढ़ने लगते हैं, जैसे परसों हम बोलने लगे थे तो हम भूल ही गए थे, घड़ी की तरफ निगाह ही नहीं गई। तो जब वो लिख रहे हैं और बहते चले जा रहे हैं तो कहीं वो उसी दिशा में ना बहते चले जाएं, और जो कथा है वो वहां रहनी चाहिए, फिर आ जानी चाहिए। तो वहां पर वो सोरठा जैसे ही आप पढ़ते हैं, देखिए तो आपकी गति में हल्का सा पहले स्पीड ब्रेकर लगता है और ठहराव आ जाता है। दोहे का ठहराव कम है पर सोरठे का ठहराव अधिक है। तो मुझे ये लगता है क्योंकि ये काव्य है, गेय भी है, गाया जाता है, तो इसलिए सोरठा वहां दिया गया है जहां गति को थोड़ा सा ब्रेक देना है। और सोरठा एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करता है हमारे रामायण पढ़ने सच में सच जी में जी। बहुत अच्छा विवेचन है, ये विचार बहुत बढ़िया है। रोटा कहता है कि भैया जरा रुक जा जरा, हाँ बहुत तेज में भाग, आगे पुलिस खड़ी है, तो सुर में चालान गाया हो जाए, जाता है तभी मजा आता है। चालान हो जाएगा। बहुत अच्छा। और कोई फीडबैक? चौबे जी कुछ बोल रहे थे, बीच में रुक हाँ गए। हाँ चौबे सॉरी, जी मुझे ध्यान था कि किसी ने बोलने के लिए कहा था, फिर मैंने उनको सर रोक दिया। नमस्कार। ब्रह्मदेव क्षमा करें, आप साथ आप नहीं वो कोई बात नहीं है, मैं तो मेरे का बोल रहे सब, फिर मैं बोल लूंगा। ब्राह्मण से मुझे बहुत पहले तो डर आपको लगता है, बहुत कभी भी बहुत श्राप दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब हम सब लोगों को जो है रामायण से जुड़ा, पाठ तो बहुत होते रहते हैं और प्रवचन भी बहुत है, मगर स्वयं उसमें घुसते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। सुन लिया, खत्म हो गया, गए 2 घंटे में सुन के आ गए। यहाँ वो उसके अंदर हम जा रहे हैं, रामायण के अंदर घुस रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, शायद अभी जो सोरठा और दोहे की जो बात हो रही थी, तो एक छोटा सा सुझाव था कि जहां ठहराव है दोहे का और सोरठे का, वहां अपने हाथ से कामा लगा लें, पेन या पेंसिल से, तो वो जो गलती होती है उससे आप बच जाएंगे। अक्सर गलती वही होती है कि कहाँ ठहराव देना है, एक शब्द बाद में दिया तो वो टूट गया, तो वहां कामा लगा लें तो वो फिर वो गलती नहीं होगी। और तीसरी बात मैं ये बोलना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पाठ करते समय कई लोगों को ऐसा देखा कि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा लेंथ हो जाती है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि 2 लोग पाठ करें, अगर ऐसा है तो इस बारे में विचार किया जाए। क्योंकि कुछ लोगों को देखा कि वो मतलब हड़बड़ाने लगते हैं, फिर क्या टाइम हो रहा, क्योंकि उनकी रफ्तार, हर आदमी का अपना अपना पढ़ने का लहजा होता है, तो इस बारे में भी विचार किया जाए, मैं ऐसा सोचता हूँ। जी मैं भी यही कहना चाहती। हालांकि उसमें दिक्कत तो आ गई 2 लोगों को पढ़ने में, मगर वो आपस में तय करके कर सकते हैं कि एक एक लाइन ना करके एक एक दोहा करें, तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा शायद, और सभी लोग विद्वान लोग विचार करें। पे नहीं हो पाएगा, वो आधा आधा बांटना पड़ेगा आपको। हाँ, या फिर आधा आधा पार्ट है, क्योंकि ऐसा महसूस किया मैंने कि एक व्यक्ति के लिए वो स्पान जाए। अभी कल ही की बात जो थी ना, तो वो फिर बाद में जाके मैडम थोड़ी सी घबराने लगी कि अरे टाइम हो गया, बहुत टाइम हो रहा, तो वो आदमी फिर उसमें भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर एक एक दोहे के बाद भी बदलेंगे ना, तो अब म्यूट है, आप म्यूट करिए, इसी में बड़ा ब्रेक रहेगा उसमें। हाँ, म्यूट नहीं, और फिर 2 लोग अलग अलग है ना, अलग अलग है तो डिस्टरबेंस भी होगा उसमें खोलने में और वो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो इस पर विचार करें हम सभी लोग विद्वान लोग कि क्या कर सकते हैं। नहीं, ये चौबे जी का सुझाव अच्छा है। एक दिन हमने देखा था, एक वो पसीना पसीना भी हो रहे थे, तो जैसे 40 दोहे हैं तो 20 दोहा एक जन ले ले, 20 दोहा एक जन ले ले। एक उपाय ये भी है ओम जी की, सवैया एक पढ़े सोरठा, और जब छंद आते हैं जो भी मन अलग सा छंद है तो वो दूसरा पढ़े, ऐसा भी कर सकते हैं। वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो नहीं, सबको पढ़ना ही आना चाहिए, सोरठा दोहा और छंद, और जो पढ़ रहा है वो ही पढ़े।
आधा आधा तो चल जाएगा बिना के लिए। हाँ आधा 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 तो सही जाएगा। आप उसमें आप क्या लोग है, ज्यादा जो लोग कई जैसे अभी मलिक जी बोल रहे थे कई लोग पाठ करने के लिए छूट गए तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर हम आधा आधा, जैसे विनीता जी का प्रपोजल बहुत सही है कि 20-20 को कर दें या 15-15 दोहे कर दें, तो वो एक से जो दो इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो सही हो जाएगा। फिर वो हाँ वो तरीका कॉम्बिनेशन सही में है। प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हाँ दिन में जैसे जितने बोले हैं आधे आधे कर दें तो वो भी सही है, और नाम दे जैसे दें कि संक्षिप्त भाई ये रामायण में एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं, मान हो लीजिए जाएगा। आप में से जानना चाहता हूँ कि कौन लगातार कितनी देर तक पाठ कर सकता है। मान लीजिए मेरे को अच्छा 1 घंटे तक आप में से कौन पाठ कर सकता है? ओके, 2 घंटे तक एक लगातार, घंटे तक पढ़ सकती हूँ मैं, 2 घंटे मैं पढ़ 2 घंटे सकती हूँ। 2 घंटे तक 2 घंटे कर तक सकते 2 मैं भी घंटे कर पढ़ सकते सर हो। सकती हूँ। ऑनलाइन अच्छा, का नहीं पता, पर अरे खाली बैठ बोलिए कर तो मत, कर सिर्फ हाथ सकते हैं। अरे बोलिए मत, सिर्फ हाथ खड़ा कर 3 घंटे तक। कर आप बीच सकते में हैं। तो 3 कहना घंटे पानी तक पीना है, ये बाथरूम कर ब्रेक, तो लेंगे। इट्स फाइन, वो समझता हूँ। 1 घंटे कर ले। 4 घंटे तक। विनीता जी, आपका हाथ को कोई तकलीफ है क्या? एकदम खड़ा ही रहता है। भाई साहब मैंने तो अखंड पाठ अकेले किया है, पर जिस दिन तो करना है अगर उस हम दिन मैंने ये इसलिए पूछा कि अगर 3 घंटे 4 घंटे तक पाठ कर सकते हैं तो 40 मिनट कौन सी बड़ी मुसीबत है। वो ये जी है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और हम सो वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स रादर देन कि उसको 2 भाग में कर दो, 3 भाग में कर दो। तो और आप चाहें तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेरा गला साहब बिल्कुल जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसमें इधर उधर मैं गड़बड़ी मत करिए। और मैं यहीं मंदिर में एक नवा पारायण एक का बात मैं कहूँ, मैं पाठ आयोजन किया है। तो कई दिन ऐसा हुआ कि मैं नवापारण का पाठ तो करीब करीब 2.5-3 घंटे चलता है, आपको बताइए। तो कई बार ऐसा हुआ कि 3 घंटे मैं लगातार पढ़ा। और एक बार ये हुआ, मंदिर में गया, शनिवार था उस दिन। मैं कहा शनिवार आज तो बहुत लोग आएंगे, मंदिर में वीकेंड है, तो कोई नहीं आया। और मैं आपको ये सच सच सच, कम से कम इस मंच पे मैं झूठ नहीं बोलता, वैसे मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। तो 3 घंटे ये गया था कि आज तो काफी लोग आएंगे, छुट्टी है, वीकेंड है, और कोई नहीं आया, मैं अकेला ही था। आगे मंदिर, भगवान के दर्शन हो रहे थे, मैं अकेला था। 3 घंटे बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा कोई नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं आपसे। और वो मुझे खुशी इसलिए हुई कि कोई आता तो मेरा ध्यान इधर भटकता हुआ आया, वो कैसे पढ़ रहा है। और मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, मैं बाथरूम जाता हूँ। कोई अच्छा, कोई आज मेरा और भगवान का डायरेक्ट डायलॉग है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप मुझे स्वार्थी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, पर मुझे तो स्वार्थी होने में बड़ा इतना आनंद आया कि मैं उस दिन से बनी मन प्रार्थी कि कोई नहीं आए रोज, नहीं मैं कल ही बैठा रहूंगी आप। सो मन से पढ़िए, मन के भाव से पढ़िए। घंटा 2 घंटा 4 घंटा कहाँ निकल जाएगा। चलो, कोई बायोलॉजिकल नीड्स है, पानी पीना है, भाई पैर अकड़ गए, अब बुढ़ापे में बैठा नहीं जाता, कुर्सी पे बैठ गए, बाथरूम जाना पड़ता, वो दोस्त थिंग्स आर देयर। पर पूरी रामायण को पढ़ना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। सो वी हैव टू भाई मेक साहब सम। एक बात बोलूं, एक हाँ जी, बात कह सकती हूँ। हाँ ये जी। आप जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें लिख सकते हैं हर एक जना कि हम कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो उसको उसी हिसाब से दे दीजिए। अरे ऐसे दीदी करने जाएंगे तो कोई मैं 5 मिनट में, 50 मिनट में, 30 मिनट में, 4 घंटे, तो आपको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये इसको सेट करना, राइट? सबको तो मालूम है क्या करना है। वो सबको पहले मालूम है। पाठ कहने के पहले हमने, हमारी चर्चा हो चुकी है, वी ऑल मेट, वी डिस्कस्ड। सो सबको पता है। चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि चलो, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, फीडबैक दिए, और मैं कुछ और एक्टिविटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोग और कहना चाह रही थी ये, हाँ जी, मैं कह बताइए। हाँ, हाँ मिनी मैं ट्यून पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि अगर सही ट्यून पे गाया जाए ना चौपाई और दोहे, तो प्रोनाउंसिएशन कभी गड़बड़ नहीं होता। क्योंकि जो ट्यून है, वैसे तो मुकेश ने भी वही गाई है, पर एक पर्टिकुलर ट्यून ऐसी है कि अगर उस ट्यून में पढ़ो तो बिल्कुल अपने आप ई रह जाता है, ऊ रह जाता है, कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकती। पर अब वो ट्यून एक जने ने गाई है अब की पूरी पाठ में। औरों में होता ये, जब डिफरेंट ट्यून होती हैं तो फिर वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गड़बड़ होता है। जो मैंने जो देखा है वो ये है। हाँ,
बस यही कहना चाहते। हाँ, बस तो मुकेश की ट्यून अगर एक बार लोग प्रैक्टिस कर लें तो कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ नहीं होगा। धन्यवाद ठीक है। मीनू दीदी। अब हाँ। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा अभी क्या हुआ 11:15 हुए, तो अभी मेरे ख्याल से आधा एक घंटे का समय अपने पास है। तो कुछ और कई एक्टिविटीज आप मैं क्या ज़्यादातर लोग परिचित ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा रिव्यू कर दूँ तो हर मंगलवार को हम तो संक्षिप्त रामायण का पाठ इसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं। टाइम उसका टाइम 8:30 का है। कितने बजे का है मुझे कोई समझे रामायण में? 8:30 का है। 8:30, हाँ, भारत के 8:30, क्योंकि उसमें करीब 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें अगर आप पाठ करना चाहें, संक्षिप्त रामायण की ई कॉपी फ्रीली अवेलेबल है, हम आपको भेज सकते हैं यहाँ पे। 8 बजे से है, 8:30 कहाँ, 8 8 बजे से, से होता है? हाँ, 8 या 8:30 ध्यान नहीं आ रहा है सर। 8 बजे से होता था जो आप लोग, हाँ, नहीं, 8 से है मतलब। अच्छा, हाँ, आप पता लगा ना कि अब मैं कितना लापरवाह हूँ। आप लोगों को पता, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ये मेरी लापरवाही का ये तो जग बाहर है। अब तो आप मेरा इतने सारे देशों का समय अपने दिमाग में रखे रहते हैं, लापरवाही नहीं है। तो किस देश का समय आप बता रही हैं, हमें थोड़ी पता है। अरे वो लापरवाह नहीं है, वो टेस्ट ले रहे हैं कि दूसरों को याद है कि नहीं याद है। पंडित जी, पंडित जी, हम लोग पंडित को जी, 7:50 पर जुड़ना पड़ता है ना। खगे जाने खग की भाषा पंडित जी। तो उसमें अगर आप भाग लेना चाहें तो वही तरीका वही है, वही गूगल फॉर्म। तो उसको भरिए, बताइए कि आप कौन से ट्यूसडे पढ़ना चाहेंगे, और ज़्यादा लोग होते हैं तो उसी हिसाब से उसका पूरे महीने का कैलेंडर बना लेते हैं। तो अभी सितंबर का, अगस्त का तो पूरा बन चुका है। तो अगले मंगलवार को आइए, 8 बजे का जो समय है भारत का, और लोगों को सुनिए। और बाद में सितंबर का फॉर्म में आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो उस फॉर्म को आप भरिए। हाँ, ये थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है, पर उससे थोड़ा, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल रहता है कीप ट्रैक करना कि किसने कब क्या कहा था। सो ये गूगल फॉर्म के बारे में एक बता दूं, आपको पता ही है वैसे, आप गूगल कई बार गूगल फॉर्म भर चुके हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है, इट्स अननेसेसरी। मैं कुछ इसका सरल तरीका ढूंढ रहा हूँ कि बार बार करना ना पड़े इतना ज़्यादा, पर जब तक नहीं हो पा रहा, ये बहुत आवश्यक है। कोई किसी भी एक्टिविटी के लिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, वो आपसे छूट गया है और वो एक बार बंद हो गया, फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जैसे अब मास पारण का पाठ बन गया, 30 लोग फिक्स हो गए। अब क्या है, अरे मैं भूल गई या मैं भूल गया, और तो अब किसी को कह तो सकते नहीं कि आप निकल जाओ। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आफ्टर दैट। सो आपसे मेरा निवेदन है कि किसी में आपकी रुचि हो किसी भी से, हम सारी एक्टिविटी सबके लिए ओपन है यहाँ। मैंने जैसे बार बार कहा, यहाँ कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब हमें एक बराबर है, कि किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये नहीं कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको प्रायोरिटी है, और इनको कम है, और ये हमारे बहुत फेवरेट हैं। हमारे सभी फेवरेट है, सभी राम जी की संतान है, तो कोई कम ना कोई ज़्यादा। तो पर उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। एंड मैं उसको गूगल फॉर्म को कम से कम 2 बार तो हम भेजते हैं, समटाइम्स सेंड 3 टाइम्स आल्सो। सो यू जस्ट फिल इट अप, कोई एनी एक्टिविटी, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी सितंबर का गूगल फॉर्म, ये संक्षिप्त रामायण पाठ का 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा, तो जिनको रुचि है करिए। और 4 महीने में 4 मंगल होते हैं, कई बार 5 मंगल होते हैं। उसमें से डिपेंडिंग के कितने लोग हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, वी मेक द कैलेंडर ऑफ द होल मंथ। पर तब एक्सपेक्टेशन ये कि अब जितने मंगल संभव आइए, ये नहीं कि भाई जिस दिन मेरा पाठ है उसी दिन मैं जाएंगे, बाकी मेरे को बाकी दिन से कोई मतलब नहीं। दैट इज नॉट द स्पिरिट। जैसे इस पाठ में भी, जैसे मैंने कहा था कि 30 दिन पाठ है, तो मेरे तो चाहता हूँ आप 30 दिन आए, पर मैं ये भी समझता हूँ कि हम सामाजिक लोग हैं, सब पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, और भी दुनिया भर के काम होते हैं। सो सब जरूरी नहीं है हर समय आ सके, पर दिस शुड बी प्रायोरिटी। ये नहीं कि अच्छा उस दिन मेरी अखंड रामायण है, मेरी ड्यूटी लगी हुई है 9 से 10 का पाठ करने की, वो ड्यूटी खत्म कर दी, पाठ खत्म हो गया, चलो भाग जाओ, ऐसे। Nobody should come because it's a duty. You come because you enjoy. आनंद आ रहा है, इसमें आनंद आना चाहिए। यहाँ पे अखंड रामायण पाठ होता है, यहाँ पे भारत में मैंने देखा है कि अरे वहाँ मेरी 8 से न्यू ड्यूटी है पाठ करने की, तो वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि क्या मुसीबत आ गई। सो दैट शुड नॉट बी स्पिरिट। ये तो आनंद की बात है, इससे तो बहुत आनंद प्राप्त होना चाहिए। तो अगर आपने 5 मंगल हैं और आपको 2 ही मंगल मिल पा रहे हैं, तो बाकी मंगल को भी आप आइए। इसलिए बताइए कि आप उस दिन पाठ नहीं कर रहे, हाँ, और कोई काम में से नहीं आ पा रहा तो कोई बात नहीं। सो इसका ध्यान रखना। अब इस बार भी जैसे मैंने कहा था, कुछ हमारे समीक्षा वाले थे, वो जिस दिन समीक्षा थी उसी दिन आए, सारे महीने को मैंने उनको
दैट्स नॉट द स्पिरिट, दैट शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं कि वो सारे महीने व्यस्त रहे हों, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और शनिवार को यहाँ मीटिंग होती है, प्रभु की कृपा से जब से शुरू हुआ तब से लगातार शनिवार को होती है, कोई विक्षेप नहीं पड़ा। और उसमें चाहे तो रामायण को लेकर या कोई सामयिक के प्रसंग हो, जन्माष्टमी हो तो भगवान कृष्ण पर कोई चर्चा, या महाशिवरात्रि तो शिव जी पर चर्चा, इस तरह की चर्चा होती रहती है। आप सब करीब सब जानते हैं। सो अगर उसमें किसी में आपको भाग लेना हो तो अगेन यू फिल अप द गूगल फॉर्म। अभी जन्माष्टमी पर हम कृष्ण भजन होंगे इस पर, उसके गूगल फॉर्म आ चुके हैं, वो बंद भी हो चुके हैं। और उसके बाद में कृष्ण काव्य गोष्ठी है, उसके गूगल फॉर्म भी आ चुके हैं, वो भी बंद हो चुके हैं, उनको कम्युनिकेट करना थोड़ा बाकी, राइट। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज आर लाइक दिस। तो मानस का जो रामायण का कोर्स था, उसका ग्रेजुएशन कह लो, कॉन्वोकेशन कह लो, दीक्षांत समारोह कह लो, यो तुलसी जयंती के दिन है, अगले बुधवार को। तो उसका इनविटेशन कार्ड बन रहा है, पर आप मेरे ख्याल से शाम को 8 बजे का टाइम रखा है, मुझे वो भी ठीक से याद नहीं। तो उसमें गीता प्रेस के माननीय ट्रस्टी श्री मुरली सराफ जी आएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ यूएस से हिंदी यूनिवर्सिटी के श्री ब्रह्म अग्रवाल जी वेलकम, वो हमें उसमें भी वो 2 शब्द कहेंगे। 8:30 का टाइम रखा है आई थिंक, 8:30 तुलसी जयंती वाले दिन। जो 8:30 का रखा, मुझे टाइम भी याद नहीं आ रहा, 8:30 तो उसमें आप सब आए, सबके नाम पढ़े जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट विल फ्लैश ऑन स्क्रीन, और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट विल ईमेल टू एवरीबॉडी। और जो दूसरा, जो उसका इतनी डिमांड ज़्यादा है कि दूसरी बैच कह रहा हूँ, अब दूसरे बैच ही करना पड़ेगा, वो 19 अक्टूबर से शायद आरम्भ करेंगे। और उसमें अब तक आज सुबह मैंने जब देखा था 120 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, व्हेन आई चेक्ड इन द मॉर्निंग। अभी तो 2 महीने बाकी हैं, और कुछ लोग तो फीस भी भेज चुके हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो बिल्कुल तैयार बनी आदमी, और क्या चाहे, पैसा आना चाहिए। तो इज अ वेरी गुड, लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर। और अभी तो कोर्स होने में तो 2 महीने से कोर्स मेरे को ज़्यादा। भी करना है, हाँ डिप्लोमा कोर्स जो आपने हाँ डाला हाँ, है तो वो उसका 1 जो साल गूगल फॉर्म है उसको भरिए, जो बार बार मैंने भेजा गया है। और अभी अभी भेजते रहेंगे बार बार, इतनी बार भेजेंगे कि आप इतना दुखी हो जाएंगे कि कितनी बार भेजेगा ये राइट। तो अब और अभी तो अक्टूबर में शुरू होगा, तो ये अक्टूबर क्या, अक्टूबर एंड तक ये फॉर्म बार बार हम आपको याद दिलाएंगे। सो आप जुड़िए, आप अपने प्रचार करना है सनातन धर्म का, तो और लोगों को प्रेरित करिए। अगर हम 120 लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो आप कम से कम 12 लोगों को प्रेरित कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? तो औरों को प्रेरित करिए, इसमें जुड़ें। और पर कोई जुड़ना चाहे और कोई फाइनेंशियल सिचुएशन अगर 1100 रुपये मैं नहीं दे सकता है, नहीं दे पा रहा, असमर्थ तो हम बता दीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली इट विल वेव्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट। पर वो इसलिए रखा है कि नॉन सीरियस लोग नहीं जुड़े, कई बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और फिर उनका कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, दैट वी डोंट वांट, राइट। सो उसके पीछे एक उद्देश्य। फीस कैसे भेजनी है सर? वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आप डोंट वरी अबाउट दिस। हम आपके दिल्ली आपके घर एक दिन आ जाएंगे, वहीं किसी पठान को लेके और कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न उसके डिप्लोमा कोर्स के बारे में? ठीक है। अगला रामायण अधिवेशन हमारा मन है अयोध्या जी में करने का, और वो अगले मार्च के आसपास होगा, मार्च से थोड़े दिन, या तो फरवरी के एंड में या 2nd वीक ऑफ मार्च। तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट से बातचीत हो रही है, पर वो ये बड़े स्लो हैं, कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो जैसे कुछ कंफर्मेशन होता है तो आपको हम सूचित करेंगे। पर आप अयोध्या जी में कहीं किसी संस्था को जानते हो जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी हो तो हम बताएं, उनसे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जो घोषणा हुई है उस हिसाब से मेरे ख्याल से 14 जनवरी के आसपास मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो 14 जनवरी के आसपास मंदिर का उद्घाटन हो जाए और रामलला विराजमान हो जाए, तो एक आध महीने में भीड़ भाड़ भी थोड़ी चढ़ जाएगी। पहले शुरू में तो 2-3 सप्ताह तो आप जानते हैं, सारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक वो सब चले जाएं, तभी हम पहुंचे तो आराम से दर्शन वर्शन कर सकें। तो फरवरी एंड, और मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में सम टाइम वी विल हैव दैट कॉन्फ्रेंस।
सो सर अयोध्या मेरा जी। एक छोटा सजेशन था इसमें। हाँ हाँ चौबे जी। पिछली बार का अनुभव को देखते हुए मेरा ऐसा था कि देखिए, जो लोग बाहर से आते हैं रुकते तो सभी होटल में ही हैं। जी। तो अगर हम वहां पर कोई एक होटल कर रहे हैं और 15-20 कमरे तो कम से कम लोग रुकेंगे ही हम, और उसी का कोई हॉल हो तो एक ही जगह सारी व्यवस्था और बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये ऐसा मेरा विचार था। हाँ इस एक्चुअली पे हमने भी होटल विचार से कर भी सकते हैं हाँ नहीं, सर। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमने होटल से भी संपर्क किया, पर अभी वो होटल वाले बोलेगा अभी बहुत समय है, और चूंकि ये मंदिर का उद्घाटन वगैरह होने वाला है, तो अभी होटल वाले रेट देने को तैयार नहीं है। बोले अब अभी हम आपको कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो कमिटमेंट ही नहीं करना चाह रहे इस समय, क्योंकि उनको ये लग रहा अच्छा। है कि बहुत लोग आएंगे तो चलो हम अपना रेट डबल ट्रिपल कर देंगे उस समय, इस समय क्यों कमिटमेंट करें। तो ये थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट टाइम में जब आया था, आपको पता ही है चौबे जी। मेरा मेरा एक सुझाव है हाँ जी। कि अयोध्या का कॉन्फ्रेंस आप मंदिर उद्घाटन के अगर बाद न रखें, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन भी अभी चल रहे हैं और बहुत तेजी से लोग आएंगे। वो पूरा व्यवस्था बन जाने में अभी समय लगेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि ये बनने के बाद वहाँ के एक बार लोड को देख लिया जाए, क्योंकि जो लोग भी अभी बनारस जा रहे हैं सब त्रस्त होके आ रहे हैं। और आप मेरे ख्याल से वो इलेक्शन भी है। 1 महीना कह रहे हैं, पर हाँ इलेक्शन है 2024। तो मतलब आप अयोध्या कौन नहीं आएगा। योगी जी गोरखपुर जाते हैं, अयोध्या होते हुए जाते हैं, किसी को पता नहीं रहता कि योगी जी किस दिन आ जाएंगे, किसी को नहीं पता रहता है। और योगी जी चित्रकूट आए के हैं बारे तो में सर थोड़ा सोचें। चित्रकूट अभी भी अच्छी 24 है। में आप अयोध्या का विचार थोड़ा स्थगित कर दीजिए। तो कहाँ किया जाए बताइए। चित्रकूट सर। ऋषिकेश, प्रयाग, ये सब जगह। चित्रकूट। चित्रकूट। चित्रकूट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे चित्रकूट मेरे हिसाब से। चित्रकूट में जो आशा पांडे जी हैं, जो वहां हमने रिसोर्ट बताया था, उनका वहां पे कनेक्शन है बहुत अच्छा, वो व्यवस्था करा सकती हैं। बहुत कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े वहां पे ठहरने के स्थान है। तो ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। तो आप जरा थोड़ी आशा जी से थोड़ी बात करिए कि जी हम जी तीनों लोग एक किसी दिन कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जी। और इस पर और मार्च चर्चा का करें। मौसम चित्रकूट के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत गर्म हो जाता है वहां पर, तो मेरे ख्याल से वो उचित रहेगा। तो मध्य दिवस। जब अयोध्या में नहीं करना है तो फिर ऋषिकेश और इधर हरिद्वार या नेपाल ओपाल भी सोचा जा सकता है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मार्च में चाहिए ना। ठीक है भोपाल में तो कितना चित्रकूट। अच्छा मौसम हो गया था, भोपाल में मौसम बहुत अच्छा हो गया था मार्च में भी, हाँ नहीं चित्रकूट में ठीक है, चित्रकूट पानी बरसा था। क्योंकि अगर वैसे भी चित्रकूट के बाद हरिद्वार भी सोच सकते हैं। हम 1-2-3 मार्च हमें वैसे भी इंदौर में रहना ही है। इंदौर में हमारी मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। अगर तो कोई कनेक्शन वहां का मिलता है तो आप वहां का भी सोच सकते हैं, मतलब जहाँ एक लोकल तो ऐसा हो कि जो पूरी तरह से वहां का हो। चलिए अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन विद आशा इंदौर में करेंगे आप, तो हम तो इंदौर के रहने वाले हैं, बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ नहीं इंदौर तो हम आ ही रहे हैं ब्रजवाला जी। 1-2-3 मार्च को हमारी 21वीं आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट जब भी कॉन्फ्रेंस है। आए तो हमें दर्शन जरूर दें, हाँ हमें हाँ पहले से नहीं मैं बता तो दें आप, दर्शन तो देने हम के लिए आपसे जरूर मिलेंगे। हमेशा तैयार हूँ। Okay. तो ठीक है, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट आपका विचार ठीक है, उस पर भी गौर करना चाहिए। सो चित्रकूट में लेट्स थिंक अबाउट चित्रकूट या ऋषिकेश, दो में से एक ऑप्शन विनीता जी एक चीज और भी सोच सकते हैं अपन कि कॉन्फ्रेंस लखनऊ कर लें और अयोध्या एक दिन का टूर कर लें। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल हाँ सोच ये अच्छा सुझाव है, ये अच्छा सुझाव है। आप लोगों की तैयारी देख के हम तो बहुत घबराते हैं। नहीं अयोध्या हो जाएगा। लोगों को द्विवेदी एक जी हफ्ते और पहले चौबे मैं जी आ को जाऊंगा लखनऊ आपकी आना हेल्प करने। पड़ेगा 1 हफ्ता पहले से। मैं विलिंग देता हूँ, मैं आ जाऊंगा। नहीं अयोध्या हो जाएगा उसी मैं भाई। लखनऊ में 4 साल रहा हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। हमने इतनी मुश्किल से अयोध्या से हटाया, आप लोग वहाँ लखनऊ नहीं उसी बहाने अयोध्या हो जाएगा। एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा रुक लेंगे
और अयोध्या कर लेंगे, भर रामलला के दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो वैसा जाना पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो अरे पाएगा। कैसे नहीं हो, क्या बात कर रहे हैं आप। आइए, हम लखनऊ से यहाँ लेके चलेंगे, जब भी कभी भी आइए आप। लखनऊ करें, नैमिषारण्य, हरदोई करें, कहीं भी करें, वैसा कर लें आसपास जहाँ भी, वैसा भी जहाँ चलिए रुकने थोड़ा लगे सा वो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा समय ले लूँ आपका। एक हमारी वेबसाइट है, हालांकि उसको थोड़ा अपडेट करना है क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हमको समय ही नहीं मिला। तो वेबसाइट ramchit.org है, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। और वहाँ पर हम एक्टिविटीज़ वगैरह पोस्ट करने का प्रयास करते हैं, पर हमेशा हमेशा सफल नहीं हो पाते, ये अलग बात है। मैं बताऊँ कहाँ क्लिक करेंगे। ओह, क्या हो गया, वो वेबसाइट गई। ये सो ये ramcharit.org। तो रामचरित में हम RAMA लिखते हैं, रामाचरित, ramcharit.org। तो यहाँ पे तो पूरी मई जून की है, क्योंकि ये इसमें शुरू हो गया तो हमने अपडेट्स को किया नहीं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, कभी फॉर्म वॉर्म में कई बार यही मिल जाएंगी सारे। तो कुछ अपडेट कर दिए। अब मैं बताऊँ, हमने कई चलो इसको बंद करूँगा, नहीं करूँ, हाँ नहीं चलो, ये खुला ही हुआ है। तो पिछले 3 साल में हम लोग सब मिलके कई सारे पुस्तकों का प्रकाशन हो पाया है। एक है श्री रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स, ये तो कल पहले प्रकाशित हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स है जो मेरे अनुज और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था। इसमें जितने भी हम आपको बताते हैं ना कि ये सब इतनी बार है, तो आप समझते हैं कि अरे वाह, इन्होंने बड़ा अध्ययन किया है। हमने कोई अध्ययन नहीं किया है, इसमें से कॉपी करके बता देते हैं आपको कि ये शब्द इतनी बार है, ये शब्द इतनी बार है। हालांकि इसको बनाने में 3 साल लगे, वो अलग बात है। तो उसका हम लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें मानस में कौन सा शब्द कितनी बार है और कहाँ पर है, वो पूरी पूरी जानकारी है। तो हम तो इसको बड़ी उपयोगी पुस्तक मानते हैं, और हम करीब करीब रोज से इसका उपयोग होता है। इसके अलावा कहाँ गया, फिर वेबसाइट गायब हो गई। आई थिंक मैंने बंद कर दिया उसको, चलो कोई बात, उसको मारते हैं, छोड़ते हैं इसको। और उसके अलावा कई किताबें, राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, राम हाय की पीयूष, रामायण अध्ययन 30 दिनों में, और मैं तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, हिंदी में, फिर उसका अवधी में, तेलुगु में, बांग्ला में, भोजपुरी में, तो छूट तो नहीं रहा, अनुवाद सब हो चुका है। सो पर इसमें मेरे ये करीब 3 साल से ये हो रहा है, तो इसमें मुझे एक लिखने का लोगों में उत्साह है, और वो उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बड़ी मेहनत का काम है जो लिखते हैं। मिनिता जी ने बहुत समय लगाया उसका अवधि में अनुवाद करने में। भोजपुरी में अम्बे वो नहीं आई है, जो उन्होंने बहुत समय लगाया है। कामेश्वर जी आए तेलुगु अनुवाद करने में। मैंने इनका, अगर बिल्कुल चालू भाषा हो तो मैंने इनका तिल निकाल लिया। इतना इनको मैंने कष्ट दिया है। तो ये इजी काम नहीं है, इस तरह का काम करना। पर जो नेगेटिव है एस्पेक्ट उसका ये है कि कोई पुस्तक खरीदना नहीं चाहता, राइट। सो अगर कोई पुस्तक खरीदेगा नहीं तो फिर कोई पुस्तक छापेगा कैसे, और कोई फिर किसी को लिखने की कोई प्रेरणा नहीं है। तो फ्यूचर में आई एम वेरी रिलक्टेंट टू पब्लिश एनी बुक, वेरी रिलक्टेंट। आपको मैंने इस श्रावण मास पारायण के दौरान में इस किताब के बारे में कई बार बताया है, राइट। अरे आमिया तू जग रही है, तेरा दूध ला रही हूँ। अच्छा जिस वही जग रही है, जरा बंद एक जग रही है। रखिए, राइट। और मैं कई बार बताने के बावजूद भी मैं नहीं मानता कि 5, 6 या 7 से ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किया है, राइट। इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। वी आर सो फॉर्चुनेट। जब मैं अपने पिछले दिनों की याद करता हूँ, अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, आज 17 अगस्त हुई। आज से ठीक 50 साल पहले 16 अगस्त 1973, 17 अगस्त 1973, एक्सक्यूज मी, 17 अगस्त 1973 को मैंने भारत अमेरिका आने के लिए छोड़ा था। 50 साल हुए आज, राइट। उस समय मैं $8 लेके निकला था अपनी जेब में, और अमेरिका में मेरा ना कोई दोस्त था, ना कोई मेरे रिश्तेदार थे, ना कोई हमारे पास पैसा था। मैं बहुत बड़े 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 गरीब घर से आ रहा हूँ।
तो ये भगवान ने दाल रोटी हमेशा दी, कभी भूखा नहीं रहा, कभी हम भूखे नहीं सोए, हमेशा तन पर कपड़ा भी रहा, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा। तो उस परिस्थिति से मैं आया हूँ और भगवान ने बहुत बहुत कुछ दिया है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी हमारा घर का मकान होगा, हमारे पास कार होगी, राइट, हमारे पास आप जैसे बड़े बड़े लोग दोस्त होंगे। इस तरीके की कभी कल्पना भी नहीं, ये मजाक में नहीं कर रहा, रियलिटी में कह रहा हूँ, राइट। कभी कभी कोई कहता था कि भाई अच्छा तो हम उनको जाके मिल लो, बड़े तो वहाँ जाते थे हम, मैं अपने हाई स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाके घर के चक्कर लगा के मैं जाता था, हिम्मत नहीं होती थी कि घर की घंटी बजाओ, कि इतने बड़े लोग की घर की कैसे बनती है, ये हकीकत है। तो राम जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि प्रभु ने ऐसी किताबें तो 8,000 10,000 20,000 छपवा के हम बांट सकते हैं, पर वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि पीपल शुड वैल्यू दीज थिंग्स एंड प्रमोट दीज थिंग्स, ये उद्देश्य है, राइट। अगर हम 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये नहीं कर सकते और वो फ्री में मिल जाते, कोई बात नहीं, फिर आई थिंक इट इज डिफिकल्ट। तो फ्यूचर में अब मैं पुस्तकें छापने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट नहीं हूँ। आई थिंक उषा जी थी अभी, उषा जी आप हैं, उषा श्रीवास्तव जी बेंगलोर से, आई थिंक शुरू में थी वो। तो उन्होंने दक्षिण में कई विद्वान लोगों से मेरा संपर्क करवाया, उन्होंने तमिल में, मलयालम में और कन्नड़, हाँ ये आ गई उषा जी, इन्होंने संपर्क करवाया। उषा जी आपको याद है, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या भूलभाल गया, क्या हुआ, उन तीनों ने इसके ट्रांसलेशन मुझे भेज दिए हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट। और तो पहले हालांकि एक तो मुझे समय ही नहीं मिल पाया, आज तो आलसी जी हूँ, और दूसरा फिर अब कहा था कि इसको सब करने से इतनी उन्होंने मेहनत की, इसके बाद मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, बाद में इसको पुस्तक बनाया तो उसका फायदा क्या, कोई पढ़ना तो चाहता नहीं है, बट द पॉइंट, राइट। तो मुझे कोई उत्साह ही नहीं हो रहा मन में कि उस पर अब तुम, अब इनकी तेलुगु की पुस्तक थी तो मैंने थोड़ा बहुत तेलुगु सीखने का भी प्रयास किया, मैं तमिल भी सीखूँ, कन्नड़ भी सीखूँ, मलयालम भी सीखूँ, और फिर उसको कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, तो फिर क्या फायदा, राइट। सो ये बड़े दुख की बात है। मैं समझता हूँ, मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, आजकल भारत में हिंदू धर्म पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक इस विषय पर बात करते हैं, और वो सब कोरी बातें हैं, ओनली टॉक, जस्ट टॉक, नथिंग सब्सटेंस। वो जो ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं, वो तो मैं समझता हूँ उनको तो वोट चाहिए, वो वैसी बात करेंगे जिससे उनको वोट मिला, सीधी सादी बात है, राइट। परंतु हम ऑर्डिनरी हम लोग भी हम क्या करते हैं, दैट्स एक गंभीर इशू है, इस पर आप सब थोड़ा विचार करें, क्योंकि हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे अभी एक तीन बुक्स प्रोजेक्ट अभी करंटली काम चल रहा है। एक है मानस में शब्दकोश, उसमें आप में से कई लोग जुड़े हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे ही। और बाकी काम से सब, एक बार काम शुरू होता है फिर अटक जाता है, फिर शुरू होता है अटक जाता है। फिर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था मानस में संवाद, उस पर पुस्तक, वो काम बहुत ढीला हो गया, आपको मन में उत्साह ही नहीं आता कि करे इतने लोग मेहनत करेंगे, बाद में वो पुस्तक तैयार भी होगी, देन व्हाट, कोई खरीदेगा तो नहीं उसको, व्हाट्स द पॉइंट, राइट। और हम ई कॉपी फ्री में दे देंगे उसको, उसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर ई कॉपी कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, ये भी एक सब, उसका तो कोई स्टेटिस्टिक्स है ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, लोग कह देंगे। अब फिर देन व्हाट्स द पॉइंट, इतना परिश्रम मैं खुद परिश्रम करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपसे परिश्रम करवाऊँ इतना सारा, और बाद में एक पुस्तक तैयार हो और फिर बाद में उसको कोई पढ़े ही नहीं, कोई देखे ही नहीं, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, राइट। अभी आजकल मैं जैसे मैंने भी बताई थी पुस्तक मानस में शब्द अनुक्रमणिका, उसी से प्रेरित होकर भगवत गीता में शब्द अनुक्रमणिका और उसका शब्दकोश, उस पर काम कर रहा हूँ। शब्द अनुक्रमणिका का काम होगा खत्म, अभी शब्दकोश पर काम कर रहा हूँ, और अगले 2-3 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। उसका पहला चैप्टर उसका हो गया है, पहले चैप्टर का प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने नीलम झा जी को भेजा हुआ है, वो आया नहीं दिखाई दे रही, और सतीश अग्रवाल भाई साहब को भेजा हुआ है, और जैसे बाकी होंगे तो और बाकी आप लोगों को भेजूंगा जिनको रुचि होगी। सो यू डू ऑल दिस वर्क, बट समाज को इन चीज़ों में रुचि नहीं है, हम ये देख रहे हैं, दिस रियलिटी। और मैं बहुत हार्डकोर हिंदू लोगों से बात करता हूँ, जो दिन भर जय श्री राम का हिंदू धर्म का नाश हो रहा है और लव जिहाद हो रहा है, और इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब उनसे इसकी बातें करते हैं तो वो दोनों कानों का प्रयोग करते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब उनको कोई इस बारे में रुचि नहीं। जैसे जिसको कहते हैं नग्न सत्य, नेकेड रियलिटी, ये वास्तविकता है।
तो मैंने 2-3 साल के अनुभव के बाद में ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो इसमें आप ध्यान दें तो आई थिंक ये 2-3 बुक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं आई थिंक वी हैव टू स्टॉप दिस बुक प्रोजेक्ट वर्क, बिकॉज़ टू मच वर्क एंड समाज को कोई इसमें रुचि नहीं है। श्री रामचंद्र भवन की मेंबरशिप के बारे में आपने कई लोगों ने कई बार इंटरेस्ट बताया है, हमने कोई उसमें रुचि नहीं ली, फॉर्म भी नहीं भेजे, तो उसको भी मैं गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा कम्युनिकेशन वगैरह में, तो होपफुली वी विल डू इट सून। आपको कई लोगों को पता ही है कि वी आल्सो क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड वैश्विक हिंदी संस्थान, जिसका उद्देश्य सिर्फ हिंदी को आगे बढ़ाना और हिंदी पर चर्चा करना, हिंदी पे बातें करना वो है। तो उसमें अंतर्गत बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हमने, थोड़ा बहुत काम तो हुआ है, पर नॉट मच हैज बीन डन। तो उसके संदर्भ में हिंदी आगामी हिंदी दिवस पर हम एक वर्कशॉप करेंगे कि हिंदी में लघु कथा पर चर्चा। कि एक लघु कथा कुछ लोग कहते हैं नई विधा है, अब मैं पता नहीं, मुझे तो कुछ हिंदी आती नहीं है, आप ये सब जानते हैं ये नई विधा है या पुरानी विधा है क्या है, तो उस पर कुछ 3 जाने माने लघु कथा लेखकों को मैंने आमंत्रित किया है। तो इस तरह की हिंदी की एक्टिविटीज विल स्टार्ट विद सम मोमेंटम। आगे अंशु जी ने परसों कल कहा था कि वाल्मीकि रामायण पे हम क्लास करने, तो विल ट्राई टू सी इफ वी कैन डू दैट। आज ही मैं सोच रहा था सुबह से कि मे बी वी शुड डिस्कस वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड, पर प्रश्न है कि करें कब, समय का तो प्रॉब्लम है अक्टूबर से रामायण क्लास शुरू हो जाएगा, शनिवार का ये है, इससे ज़्यादा तो समय ना आप दे पाएंगे ना हम दे पाएंगे। तो लेट्स सी व्हेन वी कैन डू वाल्मीकि रामायण क्लास। इस तरह गीता क्लास में बहुत रुचि है, तो गीता क्लास भी दिसंबर से प्लान शुरू करने का मन है, पर देखो आगे तो कान्हा जी क्या करवाते हैं। बच्चों की क्लास का भी लास्ट या 1-1.5 साल पहले बच्चों का रामायण क्लास किया था हमने इस पर, तो उस पर कई लोगों ने मुझे याद दिलाया है, तो वी माइट डू दैट अगेन। तो ये सब कुछ संक्षेप में मैं बता रहा था आपको, आप में से शायद करीब करीब सब लोग जानते ही हैं, पर जो नहीं जानते और जो शायद जानते हों पर दिमाग से उतर गया, उनके लिए मैंने सोचा एक संक्षेप में आपको बता दूं। मेरे ख्याल से मैं यहीं रुकता हूँ, और अब आपके जो भी कोई प्रश्न हो और कोई क्यूरियोसिटी हो और कोई आपत्ति हो जो मैंने कुछ कहा उस पर, तो बिल्कुल कहें, मैं खुले मन से उसका स्वागत करूँगा। नहीं, बहुत सुंदर भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी गीता जी का करेंगे, उससे भी मजा आएगा ऐसा। मंत्रमुग्ध, इसे कहते हैं मंत्रमुग्ध, किसको कहते हैं मंत्रमुग्ध? यार मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, ये डिस्कशन भी बहुत जरूरी था थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम सबको। और एनीबडी एल्स? एक बीरबल और अकबर की एक कहानी है, आप सबने सुनी होगी, फिर मैं दोहराता हूँ इसको। तो अकबर ने राज दरबार में कहा कि भाई मेरी प्रजा मुझे कितना चाहती है, तो अब उसका तो एक ही आंसर है। आज मोदी जी कहे हैं कि मेरी प्रजा मुझे कितना चाहती है, तो उसका क्या उत्तर होगा? और सारी प्रजा आप पर मरने के लिए तैयार है, तो उसका एक ही आंसर होगा। हो सकता है राहुल गांधी और केजरीवाल शायद नहीं कहें, बाकी सबको ये कहना ही पड़ेगा, नहीं सबको, बाकी नहीं तो फांसी पर लटका दिया जाएगा उनको। तो सबने बड़ी प्रशंसा की, अगर आपको तो बहुत चाहती है, आपको जान देने को तैयार है, जहाँ जहाँ पना। अब जो वो जैसा एंटीसिपेटेड है, हर हर बीरबल की कहानी में बीरबल का नंबर अंत में आता है, तो वो कहता है कि ये नहीं ठीक है, जहाँ आपको सब जानते हैं, पर ये सब ये कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। आप डर के मारे कि भले ही आपके लिए कुछ कर दें, पर लोगों को कुछ नहीं पड़ी आपकी, दे डोंट रियली केयर फॉर यू। बोले क्या बकवास कर रहा है? बोले आप आजमा लो। तो बोले क्या करते हैं? बोले ऐसा करते हैं आपके महल के आगे एक बड़ा तालाब है, सबको कहते हैं कि भाई आप रात के अंधेरे में आके एक लोटा
या 1 ग्लास या 1 कप दूध डालना है, शुद्ध दूध, रात के अंधेरे में कोई देखे नहीं ऐसे। तो बोला हाँ उसमें क्या है, सब डाल जाएंगे मेरे प्रजा। बोला हाँ पर ये कंडीशन ये कि वो चुपचाप डाले, कोई देखे नहीं उनको। तो बोला ठीक है कर देते हैं, उसे पता लग जाएगा कि अब यही हुआ। जिसका नंबर आया, एक एक करके नंबर आया, बोले कोई देख तो रहा नहीं है, सब 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 पानी डाल गए, किसी ने दूध नहीं डाला उसमें। सुबह देखा तो शुद्ध जल है तालाब के अंदर। तो यही आयल हमारा है कि हम क्यों करें, बाकी करेंगे ना सब लोग, मैं क्यों करूं, ये पड़ोसी करेगा ना, मैं क्यों करूं, वो राम श्यामलाल जी करेंगे, श्यामलाल करें, मैं किताब क्यों खरीदूं, वो रामलाल खरीद लेगा ना, मेरे एक से क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ हिंदुइज्म। हमारे सनातन धर्म का नाश हमने ही किया है। हम मुसलमानों को और अंग्रेजों को दोष देते हैं। उन्होंने जो किया उनकी मर्जी थी। अब सेकंड नंबर रिलीजन इज मुस्लिम, फर्स्ट नंबर रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी, और हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु। और हमारे बच्चे रोज एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं, वीसा, पहले तो एम्बेसी पे खड़े रहते हैं वीसा के लिए, और वीसा मिलते ही फटाक से अमेरिका भागते हैं, और अमेरिका आते ही फटाक से उनको ग्रीन कार्ड चाहिए, उसके बाद में सिटीजनशिप चाहिए। वैसे हम विश्व गुरु हैं। सो ये हिपोक्रेसी से हम बाहर नहीं आना चाहते। तो हाँ, मैं अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। राइट, इफ वी डू इट, तो हमें कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कोई डरने की जरूरत नहीं है। पर हम खाली उनकी निंदा करें, नथिंग विल हैपन। राइट, हम अपना कर्तव्य हम नहीं निभाते, यही बड़े दुख की बात है। क्षमा चाहता हूँ, वेंटिंग इट आउट, बट वास्तविकता यही भी, यहाँ पे मैं ये सुनता हूँ रोज लोगों से, बड़े अभी पिछले सप्ताह एक जगह भजन का कार्यक्रम था, वहाँ देवी जी आ गई, मुसलमानों ने ये किया और हमारे शास्त्रों को बदल दिया, और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो अब 500 1000 2000 साल पहले मुसलमानों ने क्या, हम क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग क्या चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहन के बैठे? ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे? 20 25 50 100 200 की फौज लेके आ गए और सोमनाथ को लूट के चला गया, 1 बार 2 बार 10 बार। बीच में पूरा राजस्थान पड़ता है, हमारे राजपूत लोग अपनी मूंछों पे ताव देते रहते हैं। क्या कर रहे थे वो? कुछ नहीं कर रहे थे। राइट, तो जो हुआ सो हुआ, बड़े गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े? अब हम क्या कर रहे हैं? दैट्स द होल इशू। सो मैं उसी पर आज का सभा का समापन करता हूँ। बस, इफ नथिंग एल्स, टेक दिस फ्रॉम मी, आस्क दिस क्वेश्चन कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलोन, मी माई सेल्फ। और अगर मैं कुछ नहीं कर रहा सिर्फ बातें बनाने के और लोगों को निंदा करने के लिए, तो वी आर नॉट डूइंग इट। चलिए, इस साथ में रखता हूँ। शनिवार को आइए और तुलसीदास जी की छंद रचना पर ओम नीरव जी बात करेंगे। ओम नीरव जी बहुत विद्वान है, इज ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। अगर आप भोपाल में आए होंगे तो आपने सुना होगा उनको। उनकी डिलीवरी इज वेरी इफेक्टिव। सो हमें अवश्य ध्यान देंगे इस विषय में। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।